जय माता दी। आज मैं आपको चामुंडा माता का नाम चामुंडा कैसे पड़ा इसके बारे में बताऊंगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चामुंडा माता राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का ही रूप है। दुर्गा सप्तशती में माता के नाम की उत्पत्ति कथा वर्णित है। हजारों वर्ष पूर्व दुर्गा सप्तशती नामक देवी महात्म्य के अनुसार धरती पर शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्यों का राज था। उनके द्वारा धरती व स्वर्ग पर काफी अत्याचार किया गया। माता का नाम चामुंडा पड़ने के पीछे एक कथा प्रचलित है। दुर्गा सप्तशती में माता के नाम की कथा वर्णित है। हजारों वर्ष पूर्व दुर्गा सप्तशती नामक देवी महात्म्य के अनुसार धरती पर शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्यों का राज था। उनके द्वारा धरती व स्वर्ग पर काफी अत्याचार किया गया, जिसके फलस्वरूप देवताओं व मनुष्यों ने हिमालय में जाकर देवी भगवती की आराधना, लेकिन स्तुति में किसी भी देवी का नाम नहीं लिया। इसके बाद शंकर जी की पत्नी देवी पार्वती वहां मानसरोवर पर स्नान करने आई। उन्होंने देवताओं से पूछा कि किसकी आराधना कर रहे हो। तब देवता तो मौन हो गए, लेकिन क्योंकि भगवती के स्वरूप को तो ब्रह्मा विष्णु और शिव भी नहीं जानते, तो फिर इंद्र आदि देवता कैसे बता सकते हैं कि वह कौन है। इसलिए वह मौन हो गए। लेकिन माँ भगवती ने देवी पार्वती जी के शरीर से प्रकट होकर पार्वती को कहा, देवी ये लोग मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। मैं आत्म शक्ति स्वरूप परमात्मा हूँ जो सभी की आत्मा में निवास करती हूँ। पार्वती जी के शरीर से प्रकट होने के कारण माँ दुर्गा का एक नाम कौशिकी भी पड़ गया। कौशिकी को शुंभ और निशुंभ के दूतों ने देख लिया और उन दोनों ने कहा, महाराज आप तीनों लोकों के राजा हैं। आपके यहाँ पर सभी अमूल्य रत्न सुशोभित हैं। इंद्र का ऐरावत हाथी भी आप ही के पास है। इस कारण आपके पास ऐसी दिव्य और आकर्षक नारी भी होनी चाहिए जो कि तीनों लोकों में सर्व सुंदर है। ये वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ ने अपना एक दूत कौशिकी के पास भेजा और उस दूत से कहा कि तुम उस सुंदरी से जाकर कहना कि शुंभ और निशुंभ तीनों लोकों के राजा हैं और वो दोनों तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। ये सुन दूत माता कौशिकी के पास गया और दोनों दैत्य द्वारा कहे गए वचन माता को सुना दिए। माता ने कहा, मैं मानती हूँ कि शुंभ और निशुंभ दोनों ही महान बलशाली हैं, परंतु मैं एक प्रण ले चुकी हूँ। जो व्यक्ति मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूँगी। ये सारी बातें दूत ने शुंभ और निशुंभ को बताई तो वह दोनों कौशिकी के वचन सुनकर उस पर क्रोधित हो गए और कहा कि उस नारी का ये दुस्साहस कि वह हमें युद्ध के लिए ललकारे। तभी उन्होंने चंड और मुंड नामक दो असुरों को भेजा और कहा कि केस पकड़कर हमारे पास ले आओ। चंड और मुंड देवी कौशिकी के पास गए और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। देवी के मना करने पर उन्होंने देवी पर प्रहार किया। तब देवी कौशिकी ने आज्ञा चक्कर ललाट से अपना एक और स्वरूप काली रूप धारण कर लिया और उस असुरों का उद्धार करके चंड और मुंड को अपने निज धाम पहुंचा दिया। उन दोनों असुरों का वध करने के कारण माता का नाम चामुंडा देवी पड़ा और आज भी ये शक्तिपीठ माँ चामुंडा देवी के नाम से प्रसिद्ध है और हजारों लोग यहाँ अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं और जो भी मनोकामना हो सब माता रानी की कृपा से पूरी हो जाती है। जय माँ चामुंडा।